मित्रों, मैं यहां आपके साथ जब ये उत्साह की चर्चा कर रहा हूं तो आपसे मैं कुछ विशेष बातचीत भी करना चाहता हूं। और विशेष बातचीत ये है कि आज मोदी जी ने देश की राजनीति की परिभाषा, देश की राजनीति की चाल चरित्र, देश की राजनीति का कार्य करने का तरीका और देश में जिस ढर्रे पर राजनीति चलती थी उस राजनीति को बदल डाली है और एक नई संस्कृति को स्थापित किया है। Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Noble Public School, admissions are open. Madina Public School, English medium with Hifzul Quran, admissions are open. जब मैं चाल चरित्र, परिभाषा, संस्कृति की बात करता हूं तो पहले की राजनीति क्या होती थी? जातिवाद के आधार पर, इलाकेवाद के आधार पर पहले की राजनीति होती थी कि अगड़ा है कि पिछड़ा है, इस गांव का है या उस शहर का है, मेरे इलाके का है या बाहर का है, मेरी बिरादरी का है या मेरे मजहब का है। और वोट बैंक की राजनीति होती थी, वोट बैंक की राजनीति। लेकिन आज मोदी जी ने इन सब चीजों को धत्ता दिखाकर, किनारे करके विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया, विकासवाद की राजनीति। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital, Gulbarga. Sky Sunshine School, step towards better future, admissions are open. और जब मैं विकासवाद की राजनीति कहता हूं तो उसमें कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, एक ही मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस मंत्र को लेकर के चले और सबको न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं, नो अपीजमेंट, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। अगर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना है तो वो मिलेगा तो गांव को, गरीब को, वंचित को, पीड़ित को, शोषित को, दलित को, महिला को, युवा को, किसान को, उसको ताकत मिलेगी। इसके लिए काम होगा। और इसीलिए 10 साल पहले सब लोग बोलते थे राजनीति तो ऐसे ही चलेगी, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, सब राजनेता वैसे ही हैं, कोई देश बदलने वाला नहीं है। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में देश को बदल डाला है और नए विकास की योजना को लेकर के आगे चले। आज मुझे खुशी होती है आपके साथ बताते हुए कि आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। आज मुझे भारत के बारे में बताने की खुशी हो रही है कि जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, जब यूरोप की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, जब यूक्रेन की लड़ाई के बाद रशिया की अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं है, जब जापान की अर्थव्यवस्था में गड़बड़ है, जब ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में गड़बड़ है, तो आईएमएफ और भारत के नीति आयोग या दुनिया के मॉर्गन स्टैनली सब ये बोलते हैं कि अगर कोई चमकता हुआ सितारा और ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है और भारत आगे बढ़ रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। हम 11वें नंबर पर थे, 11वें नंबर पर, आज हम 5वें नंबर पर हैं। और हमने किसको पिछाड़ा? ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, जिसने हमको 200 साल राज किया। और आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से भगवंत खूबा फिर से एमपी बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 2 साल के अंदर भारत तीसरी अर्थशक्ति बन जाएगा, तीसरी अर्थ पावर बन जाएगा। बोलो, बनाना है कि नहीं बनाना है? आगे बढ़ाना है देश को कि नहीं बढ़ाना है? मित्रों, मैं यहां यह भी बोलना चाहता हूं
कि यह चुनाव सिर्फ भगवंत खूबा का नहीं है, यह चुनाव हमको आगे चल करके भारत को, विकसित भारत का संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। आज आपको जानकर खुशी होगी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये जो गाड़ियां बनती हैं, हम लोग खुश होते थे, जापान की गाड़ी है, टोयोटा है, डैटसन है, हम खुश होते थे कि ये जापानीज गाड़ी है। आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने जापान को पछाड़ के भारत दुनिया में तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया, तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल। आपको जानकर खुशी होगी कि हम दुनिया को दवाई बेचने में, देने में, मैन्युफैक्चरिंग में, दुनिया में हम दुनिया की को दवाई देने में हम नंबर 2 पर आकर के खड़े हो गए। आज दुनिया की डिस्पेंसरी भारत बन गई है। सबसे सस्ती दवा और सबसे कारगर दवा अगर रहा है तो भारत बना रहा है, और 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। पेट्रोकेमिकल्स में 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। इस्पात बनाने में, स्टील बनाने में, कभी हम जिसका रॉ मटेरियल से लेकर के सब कुछ हम चाइना से लेते थे, आज स्टील बनाने में भारत मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पर आकर के खड़ा हो गया, नंबर 2 पर खड़ा हो गया। 10 साल पहले आपके घर में दीपावली में जो आप गणेश भगवान खरीद के लाते थे ना, भगवान जी को, गणेश भगवान, वो मेड इन चाइना होता था, मेड इन चाइना गणेश भगवान। आज टॉय इंडस्ट्री में भी भारत 3.5 गुना अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लिया और तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया। आप लोग, मैं बार बार बोलता हूं, ये आप लोग मोबाइल लेकर के चलते हैं। 10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। एप्पल भी आज भारत में बन रहा है, और इसलिए विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से आगे बढ़ने का काम हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, और मैं हमेशा इसकी चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बॉर्डर स्टेट से आता हूं, पहाड़ी इलाके से आता हूं। हमारे इलाके के पास जम्मू कश्मीर में, पुंछ में, यूपीए के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में जब पुंछ के बॉर्डर पार, पुंछ से बॉर्डर पार पाकिस्तान से गोलियां चलती थी, तो हमारे फौजी को ऑर्डर नहीं था कि तुम इसका जवाब दो। वो बेचारा कोर हेडक्वार्टर चंडी मंदिर को इन्फॉर्म करता था, और चंडी मंदिर दिल्ली को इन्फॉर्म करता था। दिल्ली बोलता था चुप बैठो, जब बताएंगे तो जवाब देना। आज जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सीधे सीधे फौज को ऑर्डर है, जहां से गोली चले, जब तक गोली का मारने वाला शांत ना हो जाए, गोली रुकनी नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए। अगर उरी की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस करके पाकिस्तान के छिटके छुड़ाए। अगर पुलवामा घटा तो कोई प्रधानमंत्री ने आज दिन तक कभी ऐसा नहीं कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सीधे प्रधानमंत्री ने बोला, और 10 दिन के अंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक करके घर में घुस करके दुश्मनों को मारा। इस तरीके से काम किया। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से देश के, चाहे चंद्रयान की बात कर लो, स्पेस की बात कर लो, आर्थिक दृष्टि से बात कर लो, लेकिन मैं यहां पर आपसे बात करूंगा डिफेंस के एक्सपोर्ट्स की दृष्टि से, मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से बात करूंगा। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि बॉर्डर रोड में लगभग 30% सड़कें पिछले 10 साल में बनी हैं। पहले बॉर्डर पर पहुंचना मुश्किल होता था,
आज बॉर्डर पर सड़कें बन करके तैयार हुई हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में डिफेंस का एक्सपोर्ट हमारा लगभग 21,000 करोड़ रुपए का बढ़ा है, 21,000 करोड़ रुपए का। और इसलिए देश के विकास की दृष्टि से काम हो रहा है। मैं यहां, हमारी बहनें बैठी हैं, 30 साल से नारी शक्ति वंदन विधेयक रुका हुआ था, 30 इयर्स, राजनीतिक कारणों से 30 इयर्स। लेकिन आपने भगवंत खूबा जी को ताकत दी, मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रधानमंत्री जी ने जो 30 साल से रुका था वो 3 दिन में पारित किया, और भगवंत खूबा ने भी बटन दबा करके नारी शक्ति वंदन विधेयक में अपना योगदान किया। आज पार्लियामेंट में 2029 में 33% बहनें पहुंचेंगी, अगली विधानसभा में 33% बहनें पहुंचेंगी। यह विकास हुआ है। अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अब कोई सड़क, गांव ऐसा नहीं रह गया जहां सड़क नहीं पहुंची है। मैं ठीक बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं? हर गांव तक पक्की सड़क पहुंची है ना? यह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण हुआ है। 1.5 लाख से ज्यादा पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है। 2 लाख से ज्यादा गांव में कॉमन सर्विस सेंटर पहुंच गया है। डिजिटल इंडिया हो गया। विकास की दृष्टि से भगवान जी, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 में उस समय मेरे पंचायत को साल भर में 2.5 लाख रुपए विकास के लिए आता था। 2.5 लाख रुपए। आज एक एक पंचायत को 5 करोड़, 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए आ रहे हैं। 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए फॉर द डेवलपमेंट, विकास की दृष्टि से। यह बदलता गांव हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं भगवान जी आपको सुनाऊं, मेरा बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और एमएलए साहब बैठे हैं, आपको मालूम है। हमारा बीडीओ आता था और हमको बोलता था, नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है, चाय पिलाओ। मैं बोलता था चाय भी पी, भोजन भी कर। वो पूछता था कि क्या खुशखबरी है, तो कहता था कि आपको इस साल इंदिरा आवास योजना में 2 मकान मिले हैं एक पंचायत में। 2 मकान, बताओ किसको दूं? मैं बोलता था भैया तू ही रख ले, मैं लेकर के क्या करूंगा? एक अनार है, 100 बीमार हैं। आज आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ पक्के घर बने। 4 करोड़ पक्के घर बने और एक एक पंचायत में 40-40 मकान बने हैं। पक्के मकान, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, सिलेंडर, गैस का कनेक्शन, टॉयलेट, कोर्टयार्ड, 4 करोड़। और आप फिर से भगवंत खूबा जी को जिता के भेजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी अगले 5 साल में 3 करोड़ मकान और बनाएंगे। इसका भी हम लोगों ने संकल्प पत्र में कहा है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता और कर्नाटक के 4 करोड़ की जनता को हम 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे रहे हैं। इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क यह पड़ा कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। 25 करोड़ लोग। और अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई। और 4 करोड़ लोग आपके यहां के हैं और बीदर के 16 लाख लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हर चौथे महीने 2,000 रुपए किसान के खाते में जाते हैं। और संख्या क्या है? 11 करोड़ 78 लाख लोग। और 53 लाख लोग कर्नाटक के हैं और 2.5 लाख लोग बीदर के किसान हैं जिनको ये सुविधा मिल रही है। कभी सोचा था कि किसान को हर चौथे महीने 2,000 रुपए सीधे उसके अकाउंट में आएंगे? किसान को ताकत दी गई, खड़ा किया गया। और उसी तरीके से अगर हम कहें उज्ज्वला योजना, तो लगभग 10 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम हुआ है। और इस बार हम लोगों ने तय किया है, मोदी जी ने, कि अगले 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी हम बनाएंगे। 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे। 3 करोड़ बहनों को।
उसी तरीके से आयुष्मान भारत, मैं यहां बताना चाहता हूं, क्योंकि आयुष्मान भारत जब मुझे स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा मिला तो प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हम सब यहां बैठे हुए लोग आज से 10 साल पहले चिट्ठी लिखते थे एमएलए के रूप में, और क्या लिखते थे? मिस्टर चीफ मिनिस्टर, मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, उसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, उसका कैंसर का इलाज होना है, उसका किडनी का इलाज होना है, उसका लंग्स का इलाज होना है, 5 लाख रुपए लगेंगे, 2.5 लाख रुपए लगेंगे, 3 लाख रुपए लगेंगे। गरीब आदमी है, इसका घर बिक जाएगा, इसके खेत बिक जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है, कृपया अनुदान की अनुशंसा करिए। ये तस्वीर थी भारत की। लेकिन मोदी जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, 55 करोड़ पीपल, 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 40%। और कौन लोग? बाय प्रोफेशन, गरीब लोग, बाय प्रोफेशन। कौन? रेडी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ऑटो वाला, टैक्सी ड्राइवर, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन, ये होटल में वेटर का काम करने वाला, कूड़ेदान से रैक पिकर, कूड़ा में से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, बाल काटने वाला, सब्जी के दुकान पर बोझा उठाने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। और हर साल पूरे परिवार के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए। और अब आपको जानकर खुशी होगी, यहां बैठे लोग नोट कर ले, भगवंत खूबा को आप चुनाव जिताएंगे, 4 जून को नतीजा निकलेगा, आगे प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे, और अब ये आयुष्मान भारत, भारत के हर व्यक्ति को जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई, जो बहन, जो माता 70 साल से ऊपर की हो गई, किसी भी मजहब की, किसी भी जाति की, किसी भी वर्ग की, किसी भी आमदनी की, अमीर घर से हो या गरीब घर से हो, सबको आयुष्मान भारत में हर साल 5 लाख रुपए का उसका हेल्थ कवर मिलेगा, 5 लाख रुपए की। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि हमारे किन्नर भाई, जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, अब देश भर के जितने भी किन्नर भाई हैं, सबको आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा ताकि उनका भी इलाज हो सके। जल जीवन मिशन में 11 करोड़ घरों में हर घर नल, हर घर जल, इसकी व्यवस्था की गई है। और आपको जानकर खुशी होगी, हमारी सरकार यहां नहीं है, और सिद्धारमैया कभी भी जो हमारी बातें होती हैं उसको कभी भी मानते नहीं है। उसके बावजूद भी कर्नाटक की फंडिंग 4 गुना बढ़ा दी गई है, 4 गुना बढ़ा दी गई है, ताकि कर्नाटक के लोगों के विकास में कोई रोड़ा ना आए, कोई विकास रुके ना। और उसी तरीके से हम पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाने का काम किया। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, मैं पूछूंगा, बताओ बीदर में नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एलिवेटेड रोड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? रेलवे लाइन बिछ रही है कि नहीं बिछ रही है? रेलवे लाइन की बात करो, स्मार्ट सिटी की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो। आप बताइए, बीदर का एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हर तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे किसी और तरीके की बात हो, हर दृष्टि से हमारी सरकार, एनडीए की सरकार ने इन बातों को पूरा करने का प्रयास किया है। मुझे बताया गया है कि 600 करोड़ रुपए वो अनुभव मंडपम के लिए, उसके लिए 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं, सैंक्शन हुए हैं। उड़ान स्कीम में बीदर एयरपोर्ट का काम चल रहा है, और बीदर गुलबर्गा के लिए रेलवे लाइन का काम 110 किलोमीटर का उसको कंप्लीट किया गया है। इसीलिए विकास के दृष्टि से हर काम को आगे बढ़ाया गया। लेकिन मित्रों, मैं अपनी कहानी आपको सुनाता रहूं और हमारे विरोध में जो लोग हैं उनके बारे में न बताऊं तो शायद मेरी यात्रा अधूरी हो जाएगी। इसलिए मुझे कुछ विपक्ष के बारे में भी बोलना है। आप बताइए कि कांग्रेस और टेररिज्म का गहरा रिश्ता है कि नहीं है? है कि नहीं है?
जहां कांग्रेस होती है वहां बम फूटते हैं कि नहीं फूटते हैं? आपने देखा सिद्धारमैया ने पीएफआई के केसेस वापस लिए थे कि नहीं लिए थे? इनको खुला छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? हुबली जैसी घटनाएं घटी है कि नहीं घटी है? और यहां की सरकार चुप बैठी है कि नहीं बैठी है? ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? मित्रों, ये पीएफआई के हमदर्द हैं। हम आते हैं तो पीएफआई एसडीपीआई बैन करते हैं, ये आते हैं तो उनको बुला बुला कर निमंत्रण देते हैं। बोलो, ऐसे लोगों को रहना है क्या? ये इनका तौर तरीका है हर दृष्टि से। दूसरी बात, ये इंडिया अलायंस, ये गठबंधन अलायंस है क्या? ये दो बातों का अलायंस है। एक है सभी अपने परिवार को बचाने में लगे हुए हैं, सभी अपने परिवार को, और दूसरा मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 3G 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कौन सा घोटाला छोड़ा? अंतरिक्ष में घोटाला किया, गगन में घोटाला किया, समुद्र में घोटाला किया, पाताल में घोटाला किया, जमीन पर घोटाला किया, सब जगह घोटाला ही घोटाला किया। यह है कांग्रेस पार्टी। बोलो, आपका उप मुख्यमंत्री पर इंक्वायरी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? ये सब कहीं ना कहीं फंसे हुए लोग हैं। आप बताओ, अखिलेश, ये घमंडिया अलायंस का पार्टनर, इसके ऊपर लैपटॉप घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? फूड ग्रेन घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आपके पड़ोस में तमिलनाडु में बताओ, बालू घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, ये के कविता शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? दवाई घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? ये सब घोटालेबाज एक साथ आ गए हैं, सब घोटालेबाज। ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आप बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? जमानत पर है कि नहीं है? राहुल गांधी जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, पी चिदम्बरम जमानत पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये संजय सिंह जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये टीएमसी के नेता जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, लालू प्रसाद यादव जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, डीएमके के नेता जमानत पर है कि नहीं है? ये सब बेल पर है। अब आप बताओ, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं? आप बताओ, सतेंद्र जैन जेल में है कि नहीं? आप बताओ, ये आजम खान जेल में है कि नहीं? टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं? के कविता जेल में है कि नहीं? डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं? ये सारे या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। ये सब के सब। आप बताइए, ऐसे घोटालेबाज लोगों को आगे आने देना है क्या? ये आपका भला करेंगे क्या? आपको उम्मीद है कि ये भला करेंगे? आपका भला करेंगे तो भगवंत खूबा करेंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे करेंगे। इस बात को हम बताने चाहिए। इसलिए मित्रों, एक तरफ वो घमंडिया अलायंस है जिसका एजेंडा परिवार बचाने का है, और एक तरफ हम लोग हैं जो पूरी कोशिश से, ताकत से आपकी सेवा में जुटे हैं। और आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भगवंत खूबा जी को चुनाव जिताइए, कमल के निशान पर आप बटन दबाइए। जेडीएस के लोग भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। सब लोग मिलकर के नए विकास की ओर आगे बढ़े और बीदर को नए मुकाम पर ले चलें। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत,
जय कर्नाटका।